आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो भैया 20 वर्ष नीतीश कुमार का, 15 वर्ष लालू यादव का और 40-45 वर्ष कांग्रेस का, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में आज मिलती है। मेरा आंकड़ा नहीं है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जब लोगों को सैलरी मिलती है तो सीएजी उसको ऑडिट करता है, जाकर सीएजी का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए। तो जिस राज्य में 75 साल में 23.25 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए और नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो दो सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान ली हम आज से ही इनको अकल आई है, तो अगर 5 वर्ष में 60 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा, मतलब हर साल 12 लाख हुआ, तो 1 महीने में 1 लाख। तो भैया अभी 3 महीना है चुनाव से पहले, छोड़ो 1 करोड़ का बात, अभी से लेकर चुनाव तक 3 लाख नौकरी देकर दिखा दो। अभी 1 लाख दे दो, हम लोग मान लेंगे भाई कि रन रेट शुरू हो गया। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, 300 रन बनाना होता है, आदमी कहता है ना कि 8 के औसत से रन बनाना है। तो अगर आपको 1 करोड़ नौकरी देनी है तो कम से कम 1 से 1.25 लाख नौकरी हर महीने देना है। चुनाव के बाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वो तो बात की बात है, क्योंकि 20 वर्ष में तो आपने दिया नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास अभी कोई आकाशवाणी हो गई, भगवान ने आपको कोई नया ज्ञान दे दिया कि अब आपको लग रहा है कि आप दे सकते हैं, तो चलिए जब जाके तभी सवेरा, अगस्त से ही चालू कर दीजिए। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में भैया 1.5 लाख नौकरी देके, 1 लाख नौकरी देके दिखा दो। दूसरा सवाल, इनके एक भतीजा हैं तेजस्वी यादव, कहा मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया, 10 लाख नहीं दिए 5 लाख दिए और 2.5 लाख का प्रोसेस शुरू कर दिया। आप लोग पत्रकार हैं, अगली बार कोई राजद का मिले तो उसे एक सवाल पूछिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मिलेगा नहीं, एक सवाल पूछिएगा जरूर कि मेरे भाई जिस 5 लाख आदमी को आप लोग नौकरी दिए हैं उसका नाम, पता, एड्रेस जारी करने में दिक्कत क्या है? वोट तो मोदी का चेहरा देखकर देते हैं। बस ठीक है, तो मोदी जी अभी आ रहे हैं रोज रोज, तो बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि भाई 15 साल से आपको वोट दिए, तो वोट हम लोग दे रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री आप लगा रहे हैं गुजरात में। मोदी जी आए मधुबनी में, उन्होंने कहा कि सहरसा से, पहले तो सहरसा बोल नहीं पाए, गलत बोल गए, लेकिन चलिए वो तो किसी से हो सकता है, सहरसा से बॉम्बे के लिए एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे आसानी से वहां जा पाएंगे। सारे लोगों ने ताली बजाई, बिहार के पत्रकारों ने, नेताओं ने, अरे मोदी जी ने 2 और वंदे भारत दे दिया, हमने उसका विरोध किया है। अरे आप ये कह रहे हैं कि सहरसा से हम लोग के बच्चे जानवर के तरह मजदूरी करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाएंगे और उसके लिए आप ट्रेन दे रहे हो, उसके लिए आप ट्रेन दे रहे हो। मोदी जी जाके ये गुजरात में कह सकते हैं कि गुजरात से एक और नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक परिवार के बच्चे जाएंगे महाराष्ट्र तमिलनाडु में काम करने? जब हमने ये बात उठाई है तो पूरे बिहार में ये चर्चा हुआ है कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, ट्रेन हमें चाहिए, लेकिन बिहार यूपी से वो ट्रेन नहीं चाहिए जहां से कि हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में जाकर 10,000 में अपना हड्डी और क्या फॉर्मूला हो सकता है? चुनाव के दौरान नीतीश जी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था ना, जिसमें उन्होंने कहा था गुजरात में तो समंदर एरिया, यहाँ पर कहाँ है, वो कैसे उद्योग धंधे इसको लेकर बढ़ावा देंगे? लोग वोट तो नीतीश के नाम पे नहीं दिए हैं, लोग वोट मोदी को नाम पे दिया है। तो मोदी जी को 15 साल वोट दिया गया, तो मोदी जी ने कितना फैक्ट्री बिहार में लगवा दिया? मोदी जी ने कितने बंद चीनी मिलों को चालू कराया? क्या मोदी जी ने ये, चलिए नहीं कराया छोड़िए, क्या मोदी जी ने ये बताया कि बिहार में पलायन कब रुकेगा? भाई आपको गुजरात, अभी मोदी जी गए गुजरात, तो मोदी जी ने कहा कि गुजरात को अभी से तैयारी करनी चाहिए कि जब गुजरात 2035 में 75 साल का होगा तो गुजरात कैसा दिखेगा, यहाँ शिक्षा कैसे होगी, यहाँ रोजगार कैसा होगा, यहाँ की सड़कें कैसे होंगी। उनको चिंता है गुजरात की 2035 में कैसा दिखेगा। अब बिहार से वोट ले रहे हो, 40 MP यहाँ से 35 MP जीत कर गया है। आप मुझे एक भाषण मोदी जी का बिहार में दिखाइए जहां उन्होंने कहा है कि भाई हम देखना चाहते हैं कि 10 वर्ष में बिहार भी ऐसा हो जाए कि कम से कम हम लोग के बच्चे गुजरात महाराष्ट्र में मजदूरी करने ना जाएं। उल्टे आप आके यहाँ कह रहे हो कि हम आपको ट्रेन दे रहे हैं कि आपके बच्चे जाकर गुजरात में और मजदूरी करेंगे। कैसे लेकर आएंगे उद्योग यहाँ पर आप? वो क्यों नहीं लाए, पहले ये बताइए, हम कैसे लाएंगे? हम तो उसका पूरा फॉर्मूला दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी 15 साल में नहीं लाए, ये पहले बताइए क्यों नहीं लाए? जिस चीनी मिल में मोतिहारी में मोदी जी ने यह घोषणा की 14 में कि इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तो वोट मांगने आऊंगा, जाके आप देख लीजिए वीडियो। उस चीनी मिल के जमीन को, चीनी मिल चालू कराना तो छोड़िए, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों में करके बेच दिया गया। खरीदने वाले ज्यादातर लोग भाजपाई नेता हैं, जो चंपारण के नेता हैं। कौन है भाजपाई? अब सारे वहां के भाजपा के बड़े नेता,